राम राम जी सभी को। देखो बे, या तो मैंने बाजू की कटिंग कर रखी है, या मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। देखो भैया, जो यहाँ झोल बने हैं ना, बहुत सी बाणिया जो आरमोल की प्लेट भी डालते हैं, उसके बावजूद भी उनका खड़ा खड़ा रह जाए, झोल बने हैं, उस चीज के ऊपर यह वीडियो है। 1 इंच की तो हमने ये आगे की छटाई कर रखी है, बैक की अपेक्षा। ये देख सको, मैंने फीता रख कर दिखा दिया है, 1 इंच की ही बाजू की है, देख सको हो आप। ठीक है, जिस तरीके से देख सको आप वीडियो में, जिस तरीके से मेरी बाजू की छटाई हो रही है, सेम इस तरीके से आपने करनी है। और सेम इस तरीके से यहाँ तक तो जो हाफ होता है ना बेआर मोल का, हमारा हाफ हिस्सा, यहाँ तक तो देख सको आप कति सीधे आ रही है मेरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक मैंने गहराई करके 1 इंच की छटाई कर रखी है, इस हिसाब से आपने करनी है। मैं इस बाजू में लगा कर दिखाऊंगी आपकी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बैक में गला चला जा, वो क्यों जाओ है, क्या रीजन होगा अगर उसका बैक में गला जाने का। बाजू चढ़ाए थे ही इतना, अगर आपकी परफेक्ट तरीके से बाजू चढ़ रही है ना, तो बैक में गला नहीं जाओगा। ठीक है भाई, और यह छटाई भी मैंने बता दी है, आपकी झोल कत्ती नहीं पड़ेगी आरमोल में। दूसरी चीज, मैं आपकी बाजू लगा के दिखाऊंगी, और बाजू में फिर सीधी करके दिखाऊंगी आपकी कि बाजू लगने के बाद कमीज में क्या मतलब किस तरीके से दिखना चाहिए आरमोल और बाजू, तो ये आपकी झोल मिटेगी। तो वो आप पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, मैं बाजू लगा के दिखाऊंगी आपको। देखो बे, या बाजू मैंने सीधी करके, और कमीज के सीधे, कमीज का ऊपर का हिस्सा उल्टा होना चाहिए, और बाजू उसके अंदर सीधे डाल लेंगे इस तरीके से। और ये जो बाजू की मेन वो है ना सिलाई, इसको, और ये कमीज की सिलाई है। देखो बे, 1/2 इंच आगे की तरफ ये गले का कमीज का अगला हिस्सा है, और ये जो बाजू की सिलाई है ना, इसको, ये जो सेंटर सिलाई है कमीज की, इससे 1/2 इंच आगे की तरफ रखेंगे। ठीक है, वो बहुत सी बेबे क्या कर रहे हैं, इन दोनों सिलाइयां मिला कर ना, और फिर बाजू चढ़ा दे हैं, ऐसे नहीं करना हमको। 1/2 इंच आगे की तरफ बाजू की सिलाई को करना है। ठीक है, और अब बाजू को लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से बाजू लगाओगे ना वे, आपका कमीज पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागेगा। गला सूट पहनने के बाद जो पीछे की तरफ गला जा है ना, उसका एक रीजन तो यो हुआ है वे, एक रीजन हुआ है कि आपने बैक का हिस्सा नहीं उठा रखा। और अगर आपका बैक का गला छोटा है ना वे, 4 इंच का है, 3 का है, 5 का है, अगर आपका बैक का गला छोटा है, तो आपको कम से कम 1.25 इंच बैक को उठाना है। 1.25 इंच बैक के हिस्से को कमीज के उठाना है आपने, तो ये आपका परफेक्ट। देखो एक बार दिखाओ, देखो ये तो हमारा तीरे की वो जो सिलाई है कंधे की वो है, और ये हमारी बाजू का सेंटर है। देख सको आप, ये कट दिख रहा होगा, ये हमेशा ये जो तीरे की सिलाई है ना, हम जब बाजू में जोड़ते आएंगे ना, जिस तरीके से मैंने बताई है आगे की तरफ बाजू को 1/2 इंच करने का, तो इस जो मेन सेंटर है, ये जो बाजू का सेंटर है और ये तीरे की सिलाई, इस स्टेप पहले 1/2 इंच पीछे न रह जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान देना है आपने। जितना हमने 1/2 इंच आगे न बढ़ाया था ना, उस हिसाब से सेंटर हमारा पीछे न रह जाएगा। तो सोच लेना कि आपकी बाजू परफेक्ट चढ़ गई है। देख देख ये देखो भाई, बाजू मैंने लगा दी है, मैं एक बार इसमें सीधा कर लूं, सीधा करके ना दूसरी बाजू बाद में लगाऊंगी। एक बार काउंटर पर चल बेटा, उड़े दिखाऊंगी। देखो भाई, इस तरीके से जब आपकी बाजू आप चढ़ा दो इस तरीके से, अगर ये हिस्सा बाजू का ये देख सको हो आप, मेरी बाजू चढ़ने के बाद, और सबसे पहले तो आप पहले तो गुड़ाई देखो एक बार, बाजू चढ़ने के बाद कितनी सुथरी जो गुड़ाई आ रही है नार्मल की, या देख सको कमीज की। देखो आप, जब आपकी इतनी परफेक्ट गुड़ाई आर्मोल की आ जाएगी ना, वे न्यू सोच लियो झोल का सवाल नहीं उठता है, एक पॉइंट का भी सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात, बाजू चढ़ाने के बाद ये देखो इस तरीके का, अगर आपकी बाजू इस तरीके से यहाँ से खिंच रही है ना, इस तरीके से खड़ी हो रही है, तो ये समझ लो आपकी बाजू की छटाई भी, आगे के आर्मोल की छटाई भी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल कितनी ध्यान से दिखा दिए बेटी, मैं एक बार इस तरीके से कर दूं आपने।
ध्यान तो दिखनी चाहिए। देखो भाई, आप देख सको इसकी एक बार आर्मोल की छटाई देखो कितनी सुथरी हो रही है, या जो गुड़ाई है। अगर आपकी इससे तरीके की गुड़ाई मैंने चढ़ा भी दी है बाजू, कितने भी बाजू में कोई भी झोल और कितने भी नहीं आ रहा है। और एक मेन चीज या देखो आप, देखो यह जो हमारी कमीज की सिलाई है सेंटर, और ये हमारा बाजू का है। अगर हम इतना गैप कर देंगे ना इस तरीके से बाजू में चढ़ावांगे, तो पीछे जो कमीज भागा है ना गला पहनने के बाद, वो नहीं भागेगा बिल्कुल भी। और इस तरीके से अगर आपकी बाजू चढ़ाने के बाद कमीज की शेप की बाजू इस तरीके से आ रही है ना, तो सोच लो परफेक्ट आपकी छटाई हो रही है। और बहुत सुथरी पहनने के बाद है ना, जो यहाँ पे जच्चा है ना सूट, एक नंबर का सूट जच्चा है वे। मेरी बहन जो घर में सिल है ना, विजय तो कमी करे हैं उनकी इस चीज में तो कमी रहे है आर्मोल की गुड़ाई में। जब ये कमीज ने कटिंग करे है ना, या आर्मोल की गुड़ाई है उस चीज ने मायने रखा है कि आपने कितनी सुथरी कटिंग कर रखी है। कितनी सुथरी कटिंग होगी तो उससे हिसाब से आपकी वे सिलाई भी बढ़िया होगी। तो भाई मेरी इस तरीके की बनाई और वीडियो अगर आपने पसंद आ हो, आर्मोल की दिक्कत अगर फिर भी आप करे जा है, तो भाई कमेंट करके पूछ लियो या कॉल कर लियो। 83 960 95 752 मेरा नंबर है। मेरी हमेशा यह रवे है, चाहे मैं 2 मिनट फोन उठाऊं कि छोटी मोटी ये जो समस्या है ना बाना की, जो आर्मोल में रवे है या फिर जो भी है गले की है या किसी भी तरीके तीरे की है, तो मैं जरूर कोशिश कराया करूं अगर वह फोन के द्वारा ही सॉल्व हो जाए। ठीक है भाई, तो मेरी इस तरीके की बनाई और वीडियो अगर आपने पसंद आ है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, और उन सारी बहन बेटिया शेयर कर दिया करो जिन नहीं छोटी छोटे ट्रिका की जरूरत है। राम राम में सारी बाणा ने।